हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 10 करने वाले हैं। आपकी मैथ की वर्कशीट है 29 अक्टूबर की, वर्कशीट नंबर 10 क्लास 7। ठीक है, तो जैसे कि इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, राइट ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में। पाइथागोरस एक थ्योरम है जो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, इसके बारे में क्या आज प्रॉपर्टीज़ बताइए। ठीक है, इसमें क्या है, मैथ का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे समझने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी चीज़ अगर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करता हूँ कि आप एक क्या समझते हो एक ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, राइट ट्रायंगल के बारे में। राइट ट्रायंगल वो होता है कि जिसमें क्या होता है, आपकी एक कोई भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, हमेशा आपका 90 डिग्री का कोई परपेंडिकुलर होगा, उसे हम राइट ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बताया, ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर और ये बिल्कुल 90 डिग्री का है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, ये बिल्कुल 90, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, आपके पास एक डी करके भी आता है, आप उससे भी मेज़र कर सकते हो कि कौन सा एंगल बिल्कुल 90, हल्का सा भी टेढ़ा होगा तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसमें आगे देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है वर्कशीट में। इसमें दिया हुआ है एसेंशियल पीरियड नॉलेज राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, इसमें दिया हुआ है चिल्ड्रन लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन एट होम। इसमें ऐसे दिया गया, कुछ बच्चे थे, उनको एक सिचुएशन मिली, उन्होंने एक सिचुएशन देखी अपने घर पे, क्या, वेयर यू हैव टू टेक ऑफ अ पेंटिंग फ्रॉम द वॉल। ठीक है, इसे क्या किया है, एक नॉर्मल सी चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। मैं इसे एक बार रीड आउट करूँगा, फिर आपको इजी वे में बताऊँगा इसको। ठीक है, विच हाइट एट अ 10 मीटर फ्रॉम द फ्लोर फॉर देन अ 8 मीटर लॉन्ग लेडर्स टू बी यूज, हाउ फॉर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल शुड द लेडर प्लेस। वी यूज पाइथागोरस प्रॉपर्टीज टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लेडर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि कोई भी एक चिल्ड्रन है, ठीक है, उसके घर पे क्या हो रहा है, पेंटिंग हो रही है दीवारों पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि दीवार की जो हाइट है, ठीक है, वो आपकी 10 मीटर की है। मान लिया ये दीवार की हाइट है, ये 10 मीटर है। कोई भी दीवार की आपके घर पे दीवार है, उसकी हाइट 10 मीटर है। ठीक है, और फिर कहा है कि उसकी जो और उसका जो सीढ़ी है उन लोगों के पास, जो भी जिस सीढ़ी से वो वहाँ तक चढ़ेंगे, तो वो कितने की है, 8 मीटर की है। ठीक है, ये आपकी सीढ़ी जो है ये 8 मीटर की है, कोई भी सीढ़ी है। ठीक है, आपने सीढ़ी लगा दी, वो आपकी 8 मीटर है, दीवार आपकी 10 मीटर की है। तो इन्होंने कहा है कि ये आपको कैसे कैलकुलेट करोगे आप। ठीक है, तो पाइथागोरस की हेल्प से, पाइथागोरस जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितने मीटर की इसकी लेंथ होगी। ठीक है, जो बिल्कुल आपकी सीढ़ी से लेकर दीवार तक की लेंथ होगी। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, इसी में हम पढ़ेंगे। और आपको एक चीज़ बता दूं, इसे हम हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं, जो आपका पी होता है। ठीक है, और इसे हम हमेशा बेस कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे होता है। आप देखोगे बिल्कुल बेस है इसका, तो इसे हम बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो परपेंडिकुलर के सामने वाली आपकी भुजा होगी, जो आपकी लाइन होगी परपेंडिकुलर के सामने वाली, वो हमेशा आपकी हाइपोटेनस होगी। तो याद रखना HPB। ठीक है, ऐसे करके आपको ये अच्छी तरह याद हो जाएगा। और आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है इन 16th सेंचुरी, ठीक है, BC अ ग्रीक फिलोसफर पाइथागोरस gave information about Pythagoras property related to the right angle triangle. In the right angle triangle, the side opposite to the right angle is called hypotenuse. जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि हाइपोटेनस किसे कहते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि एक ग्रीक फिलोसफर थे पाइथागोरस, जिन्होंने ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी दी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस सम ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड। इन्होंने क्या कहा है, मैं आपको फिर से एक बार बना के दिखाता हूँ। ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक बार इसे कट करके मैं अगेन आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर
और ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपका बेस हो गया। फिर ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो इसने कहा है कि इसमें जो है ये आपका हाइपोटेनस जो है, ये हाइपोटेनस जो है ये किसके इक्वल है, इन दोनों साइड के आपके इक्वल है, ठीक है, ये जो आपका परपेंडिकुलर है और जो आपका बेस है। तो क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि अब हमने इसको नाम दे दिया आपका ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया ए, तो इसको दे दिया आपका सी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, सी इक्वल टू आपका बी प्लस ए दोनों का स्क्वायर, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप इसे दूसरे तरीके से लिखोगे तो आपको इजी रहेगा, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, आपका ये हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया सी हाइपोटेनस, ए आपका वन साइड, बी अनदर साइड, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये आप हमेशा याद रखना। इसको आप याद करने का तरीका बताता हूँ बहुत अच्छा सा। आप एच पी बी ऐसे लिख लिया आपने तीनों, ठीक है। फिर ऐसे, अब ये देखो हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब इसमें आप पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान लिख सकते हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसे HPB से, यहाँ पे आप लिख दो हरियाणा पुलिस, बेकार, ठीक है। और भी याद कर सकते हो आप, इसमें आप लिख सकते हो, इससे आप हिमाचल, फिर प्रदेश, फिर भोपाल, हिमाचल प्रदेश भोपाल, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो, आपको याद रहेगा, इजी, हमेशा याद रखना है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर फिर बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नीचे, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें कहा है, एक एग्जांपल दिया है हमें कि हमें अगर साइड निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें दिया है लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं कि ये कैसे होता है। इसमें कहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इन्होंने कहा है कि 3 साइड दी हुई हैं, एक 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। और इन्होंने कहा फाइंड आउट द वेयर ट्राइंगल विल बी अ राइट एंगल, नहीं है या नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहा तुम्हें फाइंड करना है कि ये एक राइट ट्राइंगल एंगल है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन बता हुआ है कि आप कैसे इसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले आप तीनों के नाम लिखोगे, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो आपको पता है सबसे बड़ी वाली कौन सी होगी आपकी, वो हाइपोटेनस होगी, ठीक है। तो फिर क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस आपने निकाल लिया, मैंने जैसा आपको बताया था, एच पी इक्वल टू बी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एच का, हाइपोटेनस आपका 5 है तो 5 का आप स्क्वायर निकालोगे। स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे 25 आपका लिखा हुआ है, ये आ गया, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड। तो मैंने क्या, हाइपोटेनस आपका हो गया, अब क्या बचा हमारा P और B, ठीक है। तो इसमें आपका एक ये P हो गया, ये B हो गया, तो P आपका 4 हो गया, B आपका 3 हो गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 4 चौक 16 प्लस आपका 3 तिया 9, तो आपका ये भी क्या हो गया 25 हो गया। तो ये दोनों बराबर हो गई, 25 और 25, ठीक है। तो फिर अभी क्या हुआ, अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के इसे समझाता हूँ कि ये रहा हमारा एक साइड, ये हमारी दूसरी साइड, ये रहा हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। और हमारा इन दोनों का मिला के भी 25 आ गया, तो ये दोनों मिला के 25 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बिल्कुल आपका राइट ट्राइंगल एंगल है, ठीक है, इससे ये प्रूफ हो गया। तो इसमें नीचे वही लिखा हुआ है, सो इट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल इफ़ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड। इन्होंने कहा नहीं, इट विल बी नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इन्होंने कहा है कि हाइपोटेनस अगर आपका इक्वल नहीं होगा तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, मैं आपको तो फाइनली हम क्वेश्चन आंसर इसके कर लेते हैं। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में बिल्कुल करवाऊंगा, जैसे कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं।
7th वर्कशीट नंबर 10 मैथमेटिक्स। इसका मैं आज आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। 29 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है। जैसे कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन बच्चे ऐसे ही देख के लिख देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉल्यूशन की तरह है, जैसे एक्सप्लेन किया जाता है उस तरीके से आपको उसके आंसर लिखने चाहिए, ताकि आपके टीचर जब चेक करें तो उन्हें यही लगे कि आपने वो खुद सॉल्व किए हैं। तो मैं आपको उसी तरीके से कराऊंगा। तो देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछा गया है फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियल गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। जो आपकी पहली सिचुएशन दी थी ये वाली कि किसी के घर पे पेंटिंग हो रही थी, तो उसकी लंबाई इतनी थी। मैं आपको नोटबुक में ये सारी चीज समझा देता हूँ। तो आप लोग अपनी नोटबुक ले लीजिए और उसमें आपको ऐसे लिखना है जैसे जैसे मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है आंसर नंबर 1। यहाँ पे आप अपना क्लास 7th लिख लेना, ठीक है, जो भी आप लिखते हो, और वर्कशीट नंबर 10, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लेना आपका मैथ का सब्जेक्ट, ठीक है। ये लिख के जैसे ही आप लिखते आ रहे हो ऐसे आप लिख लेना। मैंने इसका एक्सप्लेन भी किया है वर्कशीट को, आप वो भी देख सकते हैं। मैं आपको फिर समझा देता हूँ। इसमें फर्स्ट में ये दिया गया था कि एक वॉल थी, ठीक है, जिसपे पेंटिंग हो रही थी किसी के भी घर पे, तो वो आपकी कितनी थी, 10 मीटर की थी, ठीक है। और उस पे एक सीढ़ी लगाई हुई थी पेंटिंग करने के लिए, तो उस सीढ़ी की इन्होंने लंबाई बताई थी आपकी 8 मीटर की, ठीक है। और आपका इसमें बेस निकालना था, ये वाला जो आपकी इसकी लंबाई है ये निकालनी थी, तो ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो आपका ये हाइपोटेनस हो गया। मैंने आपको समझाया था वर्कशीट के अंदर, आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। मैं हर वर्कशीट का सॉल्यूशन देता हूँ और अच्छी तरीके से सॉल्व कराता हूँ, ताकि आप उसे अच्छी तरीके से समझ सको, लिख सको, और आपके जब टीचर चेक करें तो वो ये ना कहें कि आपने कहीं और से उतारा है, ठीक है। तो देख लेते हैं। ये आपका हाइपोटेनस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर हमेशा ऐसे होता है, और ये 90 डिग्री का होता है। आपका परपेंडिकुलर के सामने वाला हमेशा आपका हाइपोटेनस होता है, और ये आपका बेस होता है, ठीक है। तो हमने क्या याद किया था, H P प्लस बी, ठीक है, H² P² प्लस B², ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। इसको याद करने की मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिमाचल प्रदेश, भोपाल, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो हमारा हाइपोटेनस कितना है, यहाँ पे 8 दिया हुआ, तो यहाँ पे आप 8 का स्क्वायर कर दोगे। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर कर दोगे। बेस कितना दिया हुआ है, बेस हमें निकालना है, तो आप ऐसे ही लिख दोगे। फिर 8 × 8, ठीक है, 8 × 8 करोगे। स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 8 × 8 आपका 8 8 जा 64, 10 10 जा आपका 100 हो गया, ठीक है, प्लस आपका बेस का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बेस निकालना है, तो 100 को इधर ले जाएंगे, तो 64 माइनस आपका 100 हो गया, आपका क्या हो गया, बी का स्क्वायर। फिर इसमें से करेंगे तो आपका 36 आ गया, ठीक है, आपका ये बेस का स्क्वायर। फिर आपका स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इस पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। बेस के स्क्वायर की जगह हमने इस पे ये लगा दिया। अब क्या करेंगे, 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर ये होता है, तो इससे ये कट जाएगा, आपका B6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी हमने वैल्यू फाउंड कर दी 6, यहाँ पे आप 6 लिख देना। ये आपको ऐसे करके आंसर लिखना है, ऐसे करके आंसर नंबर 1 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपका हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, रीना हैज टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, हेल्प हर टू टेक विच मेजरमेंट टू मेक अ ट्राइंगल। इन्होंने कहा है कि उसने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, पर उसकी हेल्प करो कि उनने जो करा है वो सही बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में ऐसे लिखना है। आप यहाँ पे लिखोगे आंसर नंबर 2 का 1 लिखोगे यहाँ पे, फिर आप नीचे लिखोगे 2, ठीक है। तो 1 के मेजरमेंट हम लोग लिख लेते हैं। पहले दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर दिया है आपका 8 सेंटीमीटर, फिर दिया है आपका 9 सेंटीमीटर, आप ऐसे करके लिखोगे। फिर आपको यहाँ पे दिया है 6 सेंटीमीटर, फिर आपको यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर, फिर आपको दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, आप लोग ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। फिर आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे बड़ी वाली आपकी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, उससे छोटी आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, फिर आपकी बेस होती है। तो सबसे पहले हम लोग बीच वाली बनाते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर बनाओगे, ठीक है, इस पे लिख दोगे आप 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक हाइपोटेनस बनाओगे, इस पे लिखोगे आप 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे बेस बना दोगे आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही आपकी सबसे बड़ी वाली हमेशा आप लोगों को हाइपोटेनस में लिखनी है, ठीक है। फिर आपको ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया,
वो आपका कितना 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर आपका ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, और आपका ये बेस हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस में आप 10 सेंटीमीटर लिखोगे, फिर आप यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। तो इसमें फाइंड आउट करना है कि ये अभी सही है कि नहीं है। अब हम लोग कर लेते हैं 8 स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एच पी बी, तो एच यहाँ पे पहले लिखेंगे। एच आपका क्या होगा 9 स्क्वायर प्लस इक्वल टू, ठीक है, आप यहाँ पे इक्वल टू लिखे हुए, फिर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 9 9 जा 81, 8 8 जा, यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। तो इन्हें आप जब प्लस करोगे, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 81 आया, लेकिन इधर आपका क्या आया, पूरा 8 आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आपका 0 आएगा, 6 आप 3 पूरा 100 आया, पर ये आपका गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला आपका नहीं है, इसमें लिखोगे ये राइट एंगल नहीं है, नो राइट, ठीक है, एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे करके लिख दोगे, आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर आप नीचे वाले में लिखोगे, यहाँ पे आप हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एच 10 का स्क्वायर, फिर पी 8 का स्क्वायर, फिर आपका 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप 100 लिखोगे, फिर यहाँ पे आप 64 लिखोगे, फिर यहाँ पे 36 लिखोगे, तो आपका 100 इक्वल टू 100 हो गया, ये आपका सही हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका ये करेक्ट है, यहाँ पे आप लिख दोगे यस, बस यस करके आप छोड़ दोगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आंसर 2। फिर हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में पूछा है कि एक ट्राइंगल है सी, ठीक है, जिसमें आपको फाइंड करना है ABC, राइट ट्राइंगल दिया है, इसने बताया इफ AC 5 सेंटीमीटर, AB 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड BC। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप आंसर नंबर 3, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया है आपको ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें बताया आपका A, B और C, ठीक है। तो इसमें बताया जो आपका AC है, इसका आपका 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और जो आपका AB है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB 13, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा वही H आपको यहाँ पे लिखना है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू आपको 5 का स्क्वायर प्लस आपको यहाँ पे जो निकालना है, इसे हम सपोज कर लेते हैं x का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 13 इंटू 13 हो गया आपका 169, ठीक है। ऐसे 5 इंटू 5 आपका 25, ठीक है। x का स्क्वायर आपका इधर चला गया 169, हम 25 को इधर ले आए, फिर ये आपका हो गया, तो 169 में से 25 जाएंगे, कितने बचे, तो आपका 44 आएगा, यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर। फिर तो अब 44 को यहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग, 44 किसका होता है, तो आपका 144 किसका होता है, 144 आपका होता है 12 का, ठीक है। 12 का स्क्वायर आपका 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आएगा, ठीक है। अब इधर चला जाएगा आपका, तो ये रूट आ गया आपका 12 का स्क्वायर आ गया, इससे ये कट जाएगा, तो आपका x जो यहाँ पे रहेगा, x जो आपका आ गया वो आ गया आपको 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे ये, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे करके आप आंसर लिख देना, ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लास्ट रहता है, लास्ट में पूछा गया है कि एक पतंग उड़ा रही है, कोई बच्चा एक पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसकी जो हाइट है, ठीक है, वाइल द काइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 440 मीटर है ग्राउंड से, ठीक है। और उसके हाथ की जो बता रहे हैं, हाथ से ये द काइट डिस्टेंस फ्रॉम द जया इज 30 मीटर, तो आपकी 2 दी हुई है, तो आपको उसको हाइपोटेनस बताना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आंसर नंबर आपका 4। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक काइट है, यहाँ पे मैं काइट बना देता हूँ एक ऐसे करके, ठीक है। ये काइट है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी काइट की यहाँ से जमीन से ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर, ठीक है। और ये हमें बताना है उसका हाइपोटेनस, ये निकालना है, ठीक है। और इसकी बेस की हमें दी हुई है 30 मीटर, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने आपको बताया था H इक्वल टू P, आपका ये है P 40, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर प्लस आपका 30 का स्क्वायर, तो इसका H का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 40 इंटू 40 कितना होता है, तो आपका यहाँ पे 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा आपका 1600, फिर आपका 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900, ठीक है। तो आपका यहाँ पे H स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपका इन दोनों को ऐड करेंगे 2500 आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर हाइपोटेनस स्क्वायर, फिर ये आपका किसका होता है, ये आपका
अब अगर आप 50 इंटू 50 करोगे तो आपका 2500 आएगा। तो 50 का ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कट गया, तो आपका h = 50 आ गया। तो इसकी आपकी हाइपोटेनस कितनी आ गई, यहाँ पे आप 50 लिख दोगे। फाइनली आपके ये कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ऐसे ही सॉल्यूशन चाहिए आगे भी वर्कशीट के, तो कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। मैं जो भी बच्चा कमेंट करता है ना, तो मैं दोबारा वीडियो जरूर लेके आता हूँ ऐसी, क्योंकि ऐसे आप अगर आप आंसर लिखोगे तो आपका टीचर बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आपने कहीं और से लिखे हैं। ठीक है, और क्लास 10 और क्लास 7th में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो अगर और आप साइंस से भी रिलेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। बी सेफ, स्टे हेल्दी।